लड़ो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के। जी हाँ, अपने विचारों एवं अपने शब्दों से हिंदू धर्म एवं भारत की स्थिति को स्थापित करने वाले भारत के सबसे बड़े स्वामी श्री स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म होता है। बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म पाने के बाद हिंदू धर्म के प्रति इनका आकर्षण और बढ़ जाता है। इनके पिता विश्वनाथ दत्त जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अटर्नी थे और इनकी माता माँ भुवनेश्वरी देवी जो कि हाउसवाइफ थी। नरेंद्र जी के दादा श्री दुर्गाचरण दत्त 25 वर्ष की आयु में ही साधु बन गए थे। स्वामी जी अपनी माता जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। जी हाँ, उन्होंने उनको अपने जीवन का पहला गुरु माना। स्वामी जी के वाक्यों में एक बार उन्होंने ऐसा कहा था कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ज्ञान का भंडार होती है। हर प्रश्नों का जवाब वो कहीं ना ढूंढ के अपनी माँ में ढूंढता है। बचपन से ही भगवान शिव, श्री राम और माता सीता और महावीर हनुमान के ध्यान में खोए रहते थे। बचपन में ही नरेंद्र इतने शैतान थे कि माता भुवनेश्वरी देवी जी कहती हैं कि मैं तो शिव जी से पूजा करती थी पर उन्होंने अपना एक राक्षस भेज दिया मेरे पास। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ दत्त का एडमिशन होता है ईश्वर चंद्र विद्यालय में। उसके बाद 1877 तक वो वहीं पढ़ते हैं। फिर 1879 में वो इकलौते ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का एग्जामिनेशन निकालते हैं, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। रामायण, महाभारत, वेद पुराण से अजीब लगाव हो गया था। उनके साथ वेस्टर्न यूरोपियन हिस्ट्री को भी पढ़ते थे वो। खेल कूद के साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक में भी वो ट्रेंड थे। 1881 में फाइन आर्ट्स एग्ज़ाम पास करके 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया। स्वामी जी ने सभी काम को पढ़ा। जी हाँ, डेविड ह्यूम से लेकर चार्ल्स डार्विन तक, पर वो सबसे ज़्यादा हर्बर्ट स्पेसिमन से बहुत फैसिनेटेड थे। उन्होंने उनकी बुक को 1861 में बंगाली में ट्रांसलेट भी किया था। स्वामी जी की बुद्धि और उनकी तेज पढ़ने की क्षमता को लोग बहुत सराहते थे। ऐसा ही किस्सा देखने को मिलता है जर्मनी में। डॉक्टर पॉल कुछ उनको बोल रहे होते हैं और वो कुछ पोएट्री पढ़ रहे होते हैं, पर वो डॉक्टर पॉल की बात को नज़रअंदाज करते हैं। पर जो बाद में पूछते हैं स्वामी जी की आप क्या बोल रहे थे, तो उसके बाद वो जवाब देते हैं कि अब मैं नहीं बोलूँगा। तो स्वामी जी क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैं बुक पढ़ने में इतना ज़्यादा मगन था कि मैं आपकी बात ही नहीं सुन पाया। स्पिरिचुअलिटी 1880 में नरेंद्र ने केशव सेन नवन विदन ज्वाइन किया। रामकृष्ण जी ने चालू किया था। इसके बाद धीरे धीरे घर वापसी के लिए, जो कि क्रिश्चियनिटी में जो हिंदूज बदल गए थे उनको वापस लाने के लिए 1881 से 1884 तक ब्रह्मो समाज में रहकर युवाओं में शराब पीने की लत को या फिर सिगरेट पीने की लत को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया स्वामी जी ने। परंतु विलक्षण बुद्धि होने के कारण कई बार इनको इनके सवाल के जवाब नहीं मिलते थे और इसी जवाब की खोज ने उन्हें मिला ऐसे व्यक्ति से जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए नरेंद्र की मुलाकात होती है रामकृष्ण जी से। जी हाँ, सेन द्वारा उनको रामकृष्ण जी से मिलवाया जाता है। रामकृष्ण जी से 1881 में मिलते हैं और 1884 तक उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ शिक्षा लेते हैं, उनके साथ जवाब सवाल करते हैं। स्वामी जी और रामकृष्ण परमहंस जी की मुलाकात होती है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सक्यूजन में ट्रेंस का मतलब समझा रहे होते हैं। रामकृष्ण जी उन्हें दक्षिणेश्वर बुला करने का इन्विटेशन देते हैं कि तुम वहाँ आओ और इस बारे में और डिस्कस करते हैं। तब वहाँ पर स्वामी जी अपने 2 मित्रों के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर कई बार डिस्कशंस होते हैं, वहाँ वो रहते हैं, लेकिन शुरू में वो रामकृष्ण जी को लेकर विरोधाभास पैदा कर देते हैं अपने अंदर और कई बार उनको सवालों का जवाब तर्क वितर्क भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रामकृष्ण परमहंस की पर्सनालिटी को वो पहचानते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं। रामकृष्ण परमहंस जी माता काली के भक्त थे। 1884 में स्वामी जी के पिता का देहांत हो जाता है और उनकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है। तब स्वामी जी रामकृष्ण जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए प्रे करिए माता काली से कि वो सब कुछ ठीक कर दें। तो नरेंद्र से कहते हैं कि ऐसा है नरेंद्र कि तुम ही जाओ और तुम ही अपने लिए खुद प्रे कर लो, मेरे से क्यों कह रहे हो। तो नरेंद्र खुद जाते और मंदिर में सर झुकाते हैं, पर नरेंद्र अंदर से वो चीज़ मांग ही नहीं पाते। नरेंद्र माता काली से वैभव मांगने की जगह मांग लेते हैं ज्ञान। जी हाँ, ये है असली कहानी। जब वो वापस परमहंस जी के पास आते तो उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारे जीने का मकसद है नरेंद्र, तुम इसीलिए बने, और यही उनको आगे चल के स्वामी बनाता है। तभी 1885 में रामकृष्ण जी को थ्रोट कैंसर हो जाता है और स्वामी जी उनकी देखभाल में लग जाते हैं और फिर 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण जी अपना प्राण त्याग देते हैं।
स्वामी विवेकानंद 1886 में स्वामी जी की मौत के बाद वो बहुत निराश हो गए थे। तभी उनके साथ उनके साथ के साधु थे, उनकी माता ने उन्हें अंतुपुर विलेज में इनवाइट किया। वहाँ पर वो जाने के बाद फैसला करते हैं कि अब वो नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे और फिर भारत भ्रमण पर निकलते हैं। कदम कदम पर नई नई सांस्कृतिक झलक और सोशल रिचुअल्स को देखकर उन्हें नया एक्सपीरियंस गेन होता है और 5 साल तक घूमते रहते हैं। 31 मई 1883 को ये डेट मार्क करिए, 31 मई 1893 को वो मुंबई से शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वेस्ट विजिट। स्वामी जी मुंबई से निकल के सबसे पहले जापान जाते हैं। जापान में ओसाका, कोटियो, टोक्यो और शहर में घूमते रहते हैं। उसके बाद वहाँ से चाइना और फिर वहाँ से कनाडा जाते हैं और फिर आती है 30 जुलाई 1893 को वो पहुँचते हैं शिकागो USA, जहाँ पर सितंबर 1893 में होता है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। जी हाँ, यहाँ से शुरू होती है मुख्य कहानी। यहाँ पर पूरा विश्व धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है और उनके साथ चर्चा की जाती है कि आखिर इन पूरे धर्मों का सार क्या है। और फिर आता है 11 सितंबर 1893, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में स्वामी विवेकानंद की आवाज़ पहली बार गूंजती है। हर व्यक्ति अपनी स्पीच में पहले कहता था लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। पहली बार कोई व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है हाथ जोड़ के अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है पूरे हॉल में। फिर स्वामी जी ने शिव स्तोत्र से लेकर पूरा हिंदुत्व का सार वहाँ पे उड़ेल दिया और वहाँ से वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि बड़े बड़े लोग उन्हें इनवाइट करने लगे। और जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे जॉन हेनरी बोरो कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन एंड दिस ऑरेंज मॉन्क हु एक्सरसाइज्ड इट। और स्वामी जी इतने ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर थे, हैंडसम थे कि उन्हें हैंडसम ओरिएंटल वहाँ की लड़कियाँ बुलाती थी। एक बार एक महिला ने कहा कि ये विचार भारतीय संस्कृति के और लगभग 2 सालों तक शिकागो, टेटेरो, बोस्टन और न्यूयॉर्क में भाषण देते रहे। वेदांत योग को सिखाने के लिए 1896 में यूके भी ट्रेवल करते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है निकोला टेस्ला, लॉर्ड केल्विन, विलियम जेम्स, जोसेफ रॉयस, एमा केल्व और मारिया लुइस, जो कि बाद में स्वामी अभेदानंद बन जाते हैं, और लियोन लंड्सबर्ग, जो कि स्वामी कृपानंद बन जाते हैं।